नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम संख्याओं की एक जादुई दुनिया में चलेंगे और इस मजेदार सफर पर हमारे साथ है हमारा दोस्त अंकुश। पता है, अंकुश के दिमाग में ना एक सवाल घूम रहा है। क्या सारी की सारी संख्याएं मतलब नंबर्स एक जैसे होते हैं? जैसे मान लो 6 और 7, क्या इनमें कोई फर्क है? सोचना तो पड़ेगा। चलो पता लगाते हैं। ये देखो, ये है अंकुश। बेचारा सोच में डूबा हुआ है कि आखिर 6 और 7 में ऐसा क्या सीक्रेट, क्या राज छिपा है। चलो हम सब मिलकर उसकी मदद करते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। अरे वाह, जरा यहां देखो तो। जो नंबर 6 है ना, उसको 1, 2, 3 और 6 ये चारों नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी बचता नहीं है। पर नंबर 7 को, उसको तो सिर्फ 1 और खुद 7 ही पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 6 के ज्यादा दोस्त हैं। तो देखो, जो भी नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से बांट देते हैं ना, उन्हीं को हम उस नंबर का गुणनखंड कहते हैं। और पता है इसको याद रखने का सबसे मजेदार तरीका क्या है? बस ये सोचो कि ये उस नंबर के पक्के दोस्त हैं। चलो चलो, अब एक गेम खेलते हैं। 45 के दोस्त ढूंढते हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे, एक एक करके हर नंबर से 45 को डिवाइड करके देखेंगे। जिन जिन नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब कुछ भी नहीं बचता, बस वही हैं 45 के असली दोस्त। तो देखो हमें कौन कौन मिला। 1, 3, 5, 9, 15 और खुद 45। तो इन्हीं दोस्तों के हिसाब से ना नंबर्स की 2 टीमें होती हैं। पहली टीम है अभाज्य संख्याओं की, यानी प्राइम नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही दोस्त होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, जैसे हमारा नंबर 7 था ना। और दूसरी टीम है भाज्य संख्याओं की, यानी कॉम्पोजिट नंबर्स। इनके 2 से ज्यादा दोस्त होते हैं, बिल्कुल हमारे नंबर 6 की तरह। लेकिन रुको रुको, एक नंबर ऐसा भी है जो बहुत ही स्पेशल है, एकदम वीआईपी। और वो नंबर है नंबर 1। हाँ, नंबर 1 इतना ज्यादा अनोखा है कि वो न तो प्राइम नंबर की टीम में है, न ही कॉम्पोजिट नंबर की टीम में। क्यों? क्योंकि इसका तो सिर्फ एक ही दोस्त है, वो खुद। इसलिए ये दोनों में से किसी भी टीम में नहीं खेलता। ये तो अपनी ही लीग में है। ओके, अब आप सबके लिए एक चैलेंज। क्या आप अंकुश की मदद कर सकते हो? चलो सब मिलकर दिमाग लगाते हैं कि 11 और 40 के बीच में वो कौन-कौन से नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, यानी जो प्राइम नंबर्स हैं। माह, क्या बात है! अब अंकुश के लिए एक नई पहेली तैयार है। सोचो, अगर हमारे पास 2 अलग-अलग नंबर्स हों, तो हम उनका सबसे बड़ा कॉमन फ्रेंड कैसे ढूंढेंगे? चलो इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले हम नंबर 16 के सारे दोस्तों की एक लिस्ट बनाते हैं। कौन-कौन है? 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, अब हमारा दूसरा नंबर है 64। इसके दोस्तों को देखते हैं। अरे वाह, इसके तो और भी ज्यादा दोस्त हैं। देखो, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। अब हम उन दोस्तों को ढूंढेंगे जो 16 और 64 दोनों के लिस्ट में हैं, मतलब कॉमन दोस्त। तो कौन कौन है? 1, 2, 4, 8 और 16। अब बताओ, इनमें सबसे बड़ा कौन है? बिल्कुल सही, 16। तो पता है, इसी सबसे बड़े कॉमन फ्रेंड को हम मैथ्स में एक खास नाम से बुलाते हैं, महत्तम समापवर्तक या मस। मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए दोनों नंबर्स का दोस्त हो। दोस्तों को ढूंढने में तो बड़ा मजा आया, लेकिन नंबर्स का जादू सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब टाइम है एक जबरदस्त रेस देखने का। यह है गुणज की दौड़। चलो देखते हैं कौन जीतता है। और इस रेस में हमारे 2 रनर हैं, नंबर 6 और नंबर 8। देखो 6 कैसे कूद रहा है। 6, 12, 18, 24 और 8 भी पीछे नहीं है। 8, 16, 24। अरे एक मिनट रुको, यहां पर कुछ तो खास हुआ। देखा, दोनों रनर्स पहली बार एक ही जगह पर मिले और वो जगह है 24। ये है उनका पहला मीटिंग पॉइंट। और इसी पहले मीटिंग पॉइंट को, मतलब सबसे छोटे कॉमन गुणज को, हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य या लस। है ना एकदम आसान? वाह भाई वाह, अंकुश तो एकदम खुश हो गया क्योंकि अब उसे नंबर्स के दोस्तों और उनकी रेस के सारे राज पता चल गए हैं। और आप सबको भी, है ना? तो चलो फटाफट से सब कुछ याद कर लेते हैं। गुणनखंड का मतलब है नंबर के दोस्त।
अभाज्य संख्याएं जिनके सिर्फ 2 दोस्त हों, भाज्य संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा दोस्त हों, म स यानी सबसे बड़ा कॉमन फ्रेंड, और ल स है रेस का पहला मीटिंग पॉइंट। सिंपल। अब जब आपको ये सारे राज पता चल गए हैं तो एक काम करना, अपने आसपास देखना। ये नंबर्स का जादू ना हर जगह है, आपकी घड़ी में, कैलेंडर में, जब आप दोस्तों में टॉफियां बराबर बांटते हो, हर जगह। तो अगली बार जब कोई नंबर दिखे तो उसके दोस्तों और उसकी रेस के बारे में सोचना, मजा आएगा।